हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वेक्टर। दो वेक्टर के बीच का हम एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर मेरे पास वेक्टर ए हो, वेक्टर बी हो, तो ए और बी के बीच बने हुए कोण यानी एंगल्स को हम कैसे ज्ञात करते हैं। पहले ये जानिए कि एंगल क्या होता है। यह कोई रेखा है जिसका ओरिजिन पॉइंट ओ है, ओ ए, और यह ओ बी दूसरी रेखा है। जब एक रेखा के ऊपर कोई दूसरी रेखा पड़ी हुई हो तो उसके बीच का जो झुकाव होता है थीटा, उसे ही कोण का नाम दिया जाता है। उसे ही कोण का नाम दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर ओ ए हमारा वेक्टर ए हो और ओ बी हमारा वेक्टर बी हो, यह हमारा वेक्टर बी हो, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच के एंगल को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जाना था कि वेक्टर ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इजकल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा होता है। अगर यहां से हम कॉस थीटा को निकालें तो ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी के इक्वल होगा। इसी फॉर्मूला का उपयोग करके हम दो वेक्टर के बीच के एंगल को फाइंड आउट करेंगे। इसके आधार पर हम एक एग्जांपल लेंगे और दो वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल निकालने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, यदि वेक्टर ए इजकल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप और वेक्टर बी इजकल टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप दिया गया है। यदि वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप और वेक्टर बी इजकल टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3 कैप k कैप दिया गया है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल यानी कोण निकालें। तो सॉल्व करेंगे। अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी
अभी हम लोगों ने वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इजकल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा के बारे में जाना। यहां से कॉस थीटा को अगर निकालेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, ये हमारा एंगल होगा। अब यहां से अगर हम थीटा निकालें तो कॉस उधर चला जाएगा, और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम लोगों ने सीखा है कि कॉस के उधर जाने पर यह कॉस कॉस इन्वर्स हो जाता है। कॉस इन्वर्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। इसी फॉर्मूला का उपयोग करके हम इन दो वेक्टर ए और वेक्टर बी जो दिया गया है इसके बीच का एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमको वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट निकालना पड़ेगा, फिर वेक्टर ए और वेक्टर बी के मॉडुलस को निकाल करके उन दोनों को गुना करके ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग देना पड़ेगा, और भाग देने के बाद हम थीटा यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच के एंगल को फाइंड आउट कर लेंगे। तो लिखेंगे, दिया गया है कि वेक्टर ए इजकल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप तथा वेक्टर बी इजकल टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, पहले वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना है, उसके बाद फिर यहां से देखिए फॉर्मूला को, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालने के बाद फिर मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, नीचे वाले दोनों को गुना कर देंगे, ऊपर वाले का डॉट निकाल के ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग दे देंगे, बस एंगल थीटा की प्राप्ति हो जाएगी। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, अब इसको गुना करते हैं, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। वेक्टर बी दिया गया है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो i वाले का मल्टीप्लीकेशन i वाले के साथ, j वाले का j वाले के साथ, k वाले का k वाले के साथ, क्योंकि i वाले का अगर j और k से करते हैं तो 0, j वाले का अगर i और k से करते हैं तो 0, और k वाले का i और j से करते हैं तो 0। ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर के लेक्चर में हम बता चुके हैं, उसको जाकर के देखिए, वहां से क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज योर 1 लाइक 1 सब्सक्राइब गिव्स मी a lots of energy to make next lecture। सो सब्सक्राइब करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। अब इसका अगर i वाले का हम करें तो यहाँ पे वेक्टर b में i का कॉफिशिएंट 1 दिया गया है और यहाँ 2 है, 2 इंटू 1 1, और i वाले का i के साथ डॉट 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 1 तो 1 ही, फिर 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 6 प्लस 1 13। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट 13 प्राप्त हो गया। अब मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए निकालना है, तो रूट अंडर वेक्टर ए, यहां दिया गया है i j और k का कॉफिशिएंट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 9, 8 प्लस 9 हो जाएगा 17,
रूट अंडर 17। फिर वेक्टर बी का हम मॉडुलस निकालेंगे, तो वेक्टर बी का मॉडुलस हो जाएगा यहाँ आई का कॉफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस जे का कॉफिशिएंट 2 का स्क्वायर प्लस के का कॉफिशिएंट 3 का स्क्वायर। अब अगर हम इसको लिखें 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9 प्लस 4 13 प्लस 1 रूट अंडर 14। तो इसको हम लिख देंगे रूट अंडर 14। अब अगर हम थीटा निकालें, इसलिए थीटा इजकल टू कॉस इनवर्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी बाय द फॉर्मूला। इसका उपयोग करेंगे हम, तो यहां से कॉस इनवर्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना प्राप्त हुआ था, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 13। तो यहां हम क्या रखेंगे 13, और नीचे में मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए की जगह हम क्या रखेंगे 17 रूट अंडर 17। और मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी के जगह हम क्या रखेंगे रूट अंडर 14। यही हो गया हमारा, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। यही हमारा एंगल है जो वेक्टर ए, ये ए और बी वेक्टर के बीच बन रहा क्या होगा, एंगल होगा। अगर यह हमारा वेक्टर ए है और ये हमारा वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए और बी के बीच बन रहा कोण क्या होगा, यही होगा। नोट कर लीजिए इसको। अब इसके आधार पर हम 2 प्रश्न देने का प्रयास करते हैं जिसको आप लोगों को बनाना है, और अगर नहीं बने तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं जिस पे आप लोगों को बना के सेंड करना। अगर नहीं हो तो उसको हम बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इसको बनाना है। वेक्टर ए इजकल टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। वेक्टर बी इजकल टू i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप।
इस दोनों के बीच, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल निकालना। यहां पे भी आपको निकालना है थीटा, यहां भी आपको निकालना है थीटा, और थीटा निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है ये cos इनवर्स वेक्टर ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है वेक्टर ए इजकल टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। यहाँ वेक्टर बी इजकल टू दिया गया है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। यहाँ दिया गया वेक्टर ए इजकल टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। यहाँ वेक्टर बी इजकल टू दिया गया है 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 6k कैप। अगर यहाँ माइनस 6k कैप होता तो हम माइनस 6 लेंगे, लेकिन रूट अंडर करने वक्त प्लस रूट अंडर माइनस 6 का जो स्क्वायर लेंगे तो फिर पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए। अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर करते रहना है।